शुरुआत में रॉन्ग इंग्लिश होगा, बैड इंग्लिश होगा, धीरे धीरे रॉन्ग इंग्लिश, बैड इंग्लिश से आप गुड इंग्लिश बात करने लगेंगे, गुड इंग्लिश से आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। लेकिन डायरेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने का शॉर्टकट मेथड इस दुनिया में कहीं नहीं है। और कोई भी आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बिना बैड इंग्लिश, बिना मैनेजेबल इंग्लिश, बिना थोड़ा कॉन्फिडेंट इंग्लिश बना सिखाए बिना आपको कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना नहीं पाएगा। तो ऑलरेडी ये सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास यू है, एस्टरडे है, वाई है, नो कम है। बोल के देखो एक बार, यू, एस्टरडे, वाई, नो कम। इस तरह से जैसा आपका हिंदी का स्ट्रक्चर है उस तरह के बनाने की कोशिश किया तो सामने वाला समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? समझेगा क्या नहीं? बस शुरुआत में इतना इतना से इंग्लिश बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होगी, वरना ना बोलेंगे तो, ऐसा ही रहेंगे तो फिर इंग्लिश कब सीखेंगे? बोलना कब आएगा? और पूरी जीवन ऐसा ही बैठेंगे कि किसी के हंसी मजाक के लिए और किसी का ओपिनियन के लिए हम हमारी इंग्लिश ऑलरेडी इन बिल्ट 60 to 80% इन बिल्ट दिमाग के अंदर ऐसे इंग्लिश बोलते जाएंगे तो हमको 40-20% ही मेहनत करना है। बाकी तो अपने पास है। अगर तमिल सीखना है तो 100% मेहनत करना है, चाइनीज लैंग्वेज सीखना है तो 100% मेहनत करना है। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए 100% मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक खजाना के तरह ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, उसे जबान पे लाके बोलना है। यानी कि 60% ऑलरेडी अपने पास है, 40, 20, 30, 10% ही मेहनत करनी पड़ती है। बोलो, वही तमिल सीखना है तो 100% मेहनत करना है। तो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बढ़िया सा टेक्निक है, बढ़िया सा टिप है कि दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी इंग्लिश इन बिल्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ सिस्टम बन जाना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी 80% इंग्लिश भरी पड़ी हुई है, एक सब्जेक्ट की तरह है। मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है। अब मुझे सिर्फ बोलने के लिए मेहनत करनी है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेकिन वो दूसरी भाषा सीखनी है, तमिल सीखनी है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाके आप इंग्लिश वो उस भाषा में बोलने लगोगे। तो दोस्तों, तो मैं आपको वेरी सिंपल से बता रहा हूं, जो आपके पास है वो बोलने लगो। ये सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास यू, एस्टरडे, वाई, नो कम है। तो दोस्तों, ये समझ पाएगा सामने वाला, बस मैनेजेबल इंग्लिश है, आप इंग्लिश में मैनेज कर पाए। हाँ, शुरुआत में इसी ऐसा ही होता है, राइट? थोड़े दिन के बाद आपकी जिस तरह से आप बोलते रहेंगे, कोई भी सुनेगा तो आपको करेक्ट करेगा। ये कोर्स में मैं भी सिखाने वाला हूं, आपकी करेक्ट इंग्लिश आएगी। आपका प्रॉब्लम क्या पता है? आपको क्या नहीं आता है पता है? सिर्फ डिंट। आपको क्या नहीं है आपके पास? सिर्फ डिंट नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स आपके पास ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है। इट इज इन बिल्ट। आपको सिर्फ डिंट की जरूरत है, आपको सिर्फ डिंट की जरूरत है। ऑलरेडी ये कितना होगा? 10 to 20% होगा, बाकी 80% तो आपके पास है क्या नहीं? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ डिंट सीखना है। तो क्या करते हैं आप? ना ये डिंट सीखेंगे, ना जो ऑलरेडी इन बिल्ट भरा पड़ा हुआ है वो भी नहीं बोलेंगे, या जो आता है वो नहीं बोलेंगे, जो नया आता है वो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, या सीखने की कोशिश, जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश नहीं है, जो आता है वो बोलने की कोशिश नहीं है। यानी कि इस तरह से बैठे रहेंगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कभी डेवलप नहीं होते। सो दोस्तों, जो नया आता है वो 20% है, जो आता है 80% है। और आप भी मेरे साथ बोलो, मुझे 80% इंग्लिश आती है, एक लिखने की सब्जेक्ट तरह, एक बोलना ही मेरा दिक्कत है। मुझे समझने आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मैं समझ सकता हूं। मेरा दिक्कत क्या है? सिर्फ बोलना मेरा दिक्कत है। तो मेरे पास ऑलरेडी, बोलते रहो, मेरे साथ बोलते रहो, ऑलरेडी मेरे पास 80% इंग्लिश भरा पड़ा हुआ है, इन बिल्ट है। मुझे सिर्फ 20% मेहनत करनी है। मुझे सिर्फ इस सेंटेंस बनाने के लिए डिन किस तरह से सीखा हूं, उसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक एलिमेंट, कोई ना कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता होगा,
वही मुझे सीखना है, लेकिन बाकी चीज तो मेरे पास है। तो अब से बोलो कि लोग, मेरे साथ बोलो कि लोग हंसे क्या ना हंसे, मेरी मजाक हो कि ना हो, कुछ भी होने दो, मेरे पास जितना इंग्लिश है उतना मैं बोलूंगा। यू एस्टरडे व्हाई नॉट कम, आपको क्या चाहिए? सिर्फ डिडंट चाहिए दोस्तों। देखो ये सेंटेंस में ऊपर लिखूंगा, किस तरह से रहेगा? देखो दोस्तों, व्हाई डिडंट यू कम एस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? यानी कि एक ऑर्डर, एक सही ढंग का ऑर्डर, स्ट्रक्चरली सेंटेंस बनाना आपको नहीं आता होगा, लेकिन जो भी इस ये लेके यू एस्टरडे व्हाई नॉट कम, व्हाई नो कम एस्टरडे बोलेंगे तो समझ में आएगा। मैनेजेबल इंग्लिश है, उतना तो मैनेज करो, बाकी ये एग्जैक्टली करेक्ट सेंटेंस धीरे धीरे आएगा। ये करेक्ट, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? व्हाई डिडंट यू कम एस्टरडे, व्हाई डिडंट यू कम एस्टरडे। आपको क्या, आपके पास क्या नहीं था? आपके पास क्या नहीं था? सिर्फ डिडंट नहीं था, बाकी तो आप लिखे होगे। एक बार चेक कर लो आपकी नोट्स, एक बार आप बोल के देख लो, हाँ भाई आपके पास सिर्फ डिडंट नहीं था। तो दोस्तों, इतना सा चीज सीखने के लिए जो इतना सा नहीं आता है, तो इतना आता है वो क्यों छोड़ दे रहे हो? सिर्फ आपको इतना ही सीखना है, बाकी इतना तो आपके पास ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है। इट इज इन बिल्ट विथ यू।